बाबा रामदेव एक बार फिर चर्चा में हैं और अब जो इस बार चर्चा का विषय बना है वो है उनका महिलाओं को लेकर दिया गया बयान। उनके दिए गए बयान के बाद विवाद छिड़ता देखा जा सकता है। कई लोगों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो जो मन। अरे सुनो सत्ता के दलालो, सुनो, कलाम साहब के जमाने में अगर हिंदू मुसलमान होता तो आज मिसाइल मैन ना कहा जाते। वो तो अपना इतना बड़ा बारूद बनाते, मुसलमानों को देते, बम बनाते, मुसलमानों को देते। देश के लिए मिसाइल देने का काम किया है अब्दुल कलाम ने किया है। हम तो कहते हैं देश में जितने भी हिंदू हैं मुसलमानों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी, और आप देख रहे HKJ न्यूज़ चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अल्लाह उसके रसूल के वास्ते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरी देखें तो आपको मसला समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई मसले में हमारी कमेटी काम कर रही है। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानून का मसला हो, गुस्ताखी रसूल वसीम रिजवी यती नरसिंहानंद स्वामी का मसला हो, नुपुल शर्मा केस हो, वसीम रिजवी केस हो, ऐसे कई केस हमारी कमेटी लड़ रही। तो आज आप लोगों के सामने आने का अहम मकसद ये है, जो हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियों की इज्जतों को उछाला जा रहा है और मुसलमान बच्चों को, नौजवानों को गौ हत्या के नाम पे मारा जा रहा है, इस 2 टॉपिक पे बात करने के लिए हम सामने आए। और दूसरी अहम बात, इस 2 टॉपिक पे तो सारी दुनिया, सारे न्यूज़ चैनल, सारी कमेटियां तो बात कर रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नवाजा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। इस दो टॉपिक पे हम बात करने नहीं, बल्कि इस दोनों टॉपिक पे काम किस तरह करना चाहिए, इस वजह से हम आपके सामने आए। तो आप लोग से अदमन गुजारिश है, जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें कि हमको TRP मिले या कोई हमको फंड मिलेगा, बल्कि हम इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बोलना चाहते हैं, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो दीनी मसले, दुनियावी मसले हम आप तक पहुँचा सके। दूसरी अहम बात, वीडियो चालू होने से पहले आपने काना बाबा जो रामदेव है उसका वीडियो आपने देखा, किस तरह उसने कुरान शरीफ का आयत वगैरह बोल के मजाक उड़ाया, नमाज का मजाक उड़ाया और बोले मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और हिंदू लड़कियों को फंसाते। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक रिसर्च के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान में सालाना कम से कम हजारों मुस्लिम लड़कियां जो है गैर मुसलमान मर्दों से शादी करती। ये एक वीडियो आप देख लीजिए, यह भी बनारस का नया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शख्स का नाम है फारूक अहमद। ये अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इसकी बेटी का नाम है सिमरन परवीन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए कोर्ट को पहुंची है। एक बाप अपनी बेटी को मनाते रहा, लेकिन बेटी बाप की बात नहीं मानी। फारूक पढ़ाई के नाम पर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा करता। ये वहीं पर जाती और पढ़ना सीख गई। और फारूक ने अपनी मेहनत की कमाई से एक फोन भी खरीदा था। अपनी बेटी परवीन को उसने गिफ्ट किया था। क्योंकि बेटी पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से बेटी ने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया, जिसके बाद में फेसबुक पर उसको एक लड़के से मोहब्बत हुई जिसका नाम है विजय। जब इसके माँ बाप सो जाते हैं, उसके बाद में ये विजय से चैट करती है, जिसके बाद में विजय से इसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि ये एक दिन कॉलेज के जाने के लिए घर से निकलती है। परवीन अपने आशिक विजय को व्हाट्सएप के जरिए से बुलाती है और उसके साथ फरार हो जाती है। यही नहीं, ये दोनों मंदिर में जाते हैं, उसके बाद में शादी भी कर लेते हैं। इस लड़की का बाप फारूक पुलिस स्टेशन जाता है, अपनी बेटी गुमशुदा हो गई है ये रिपोर्ट लिखाता है, जिसके बाद में पुलिस जाती है विजय के घर पूछताछ करने के लिए। घर वाले बताते हैं वो तो कोर्ट को गया है शादी करने के लिए, जिसके बाद में पुलिस कोर्ट को पहुंचती है। उसके बाद में इसका बाप यहाँ पर मौजूद है। फारूक भी वहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मेरी बेटी मान जा, वापस घर चल, मैं तेरी शादी कराऊंगा। लेकिन बेटी अपने बाप की बात नहीं मानती। जहां तक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये बात साफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कोई भी खातून अकेली ट्रैवल नहीं करना चाहिए बिना महरम के। पढ़ाई तो दूर की बात है, हज के सफर की यहाँ पर बात हो रही है। एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं और कहते हैं कि मैं आर्मी में जा रहा हूँ, मेरी बीवी हज के लिए जाना चाहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से कहते हैं कि आप आर्मी में मत जाइए, बल्कि आप भी आपकी बीवी
फैमिली के साथ हज के सफर पर जाइए। और जो लोग ये बात करते हैं, कहते हैं कि 70 किलोमीटर जा सकते हैं, 50 किलोमीटर जा सकते हैं, 5 किलोमीटर भी गए तो इस तरह के वाकयात होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर भेज ही रहे हैं तो इस तरह के वाकयात के लिए तैयार भी होना चाहिए। इस तरह से बाद में आके गिड़गिड़ाएंगे, क्या होगा, बेटी नहीं बोल देगी। इनके साथ रहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? एक पेन मिल जाएगा। इनका क्या नाम हुआ? विजय कुमार। तो कौन है ये? आप कौन है ये? आपके हस्बैंड ने शादी हो गई? कब हुई थी शादी? तो अच्छा, तो क्या आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं? मैं जी। किस डेट में शादी हुई थी? आपके साथ किसी तरह का दबाव नहीं ना है? कोई प्रेशर आप पर लड़के की तरफ से? क्या नाम हुआ आपका? आप कहाँ की रहने वाली हैं? बनारस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? एड्रेस अपना बताइए कैसे आप दोनों में संबंध हुआ? मैडम, एड्रेस अपना बताइए। ओहो, ये पता टाटा कंपनी। है। आप दोनों के बीच प्यार कैसे हुआ? मोबाइल से, फेसबुक से, कैसे? मोबाइल से। तो कितने दिनों से परिचय था आपका? 5 साल से। अच्छा, तो अब आप लोग राजी खुशी हैं? शादी हो गई क्या? किनसे शादी हुई आपकी? किनसे हुई? क्या नाम है? सिमरन। कब हुआ शादी? 11 तारीख को। कैसे दोनों के बीच वो सोशल मीडिया मोबाइल से। सोशल मीडिया मोबाइल? अब आप दोनों राजी खुशी हैं? हाँ। दबाव, कोई प्रकार का दबाव नहीं कोई। लड़की वाले की तरफ से? 40 किलोमीटर और 70 किलोमीटर बोलने वालों का हाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह का उनका हाल हो रहा है। तो आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट। वीडियो देख लीजिए, ये भी उत्तर प्रदेश यूपी का। हम इनसे प्यार करते थे इसलिए किए शादी, इनसे चाहते थे, इनसे बहुत प्यार करने लगे थे इसलिए। तो शादी की पूर्व 3 साल से लगा। 3 साढ़े 3 साल से। लड़की जो है बताई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय की है। जी सही है। आपका नाम? नेहा। ये जो शादी हुई है, आप मुस्लिम समुदाय छोड़ के हिंदू समुदाय में शादी की है, क्या वजह है? हम इनसे प्यार करते थे इसलिए किए शादी, इनसे। ऊपर देखते मिलिए। कितने वर्षों से प्यार कर रही थी? 3 साढ़े 3 साल हो गए हम लोग के प्यार को। इसके पूर्व भी आपकी शादी हो चुकी थी, तलाक देने के बाद आपने शादी किया, क्या वजह? क्योंकि उनके साथ हम रहना नहीं चाहते थे, इनसे हम बहुत प्यार करने लगे थे इसलिए। तो शादी के पूर्व से प्यार करती थी या शादी के बाद? शादी के बाद। किस सन में शादी हुई थी? तो आपके साथ हैं, आप बोलिए, सहमति से हुई है। होना तो वही। अब आपका विवाह जो हुआ था इसके पूर्व में जिनके साथ, उनसे आपके 2 बच्चे भी हैं। हाँ। और वो बच्चे किनके साथ हैं? आपके साथ हैं या? नहीं, अपने पापा के साथ है वो। तो अभी उन बच्चों का लालन पोषण अपने उनके हाँ, पिताजी? उनके पापा कर रहे हैं, उनके दादा कर रहे हैं। अच्छा, यानी आपने उनको छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया? हाँ। बच्चों से आपका कोई संबंध नहीं है? नहीं। आपका ये तलाक कब हुआ था? जिस दिन हम इनके साथ भागे थे उसी दिन हमारा तलाक हुआ था। तो सुबह में। ये शादी जो हुई है आपके पूरे परिवार की सहमति से हुई है या? हाँ, पूरे परिवार की। आपका नाम? पवन चौहान। अच्छा, ये आज आपकी शादी हुई है, ये कब से मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा था? 3 साल से लगा। 3 साढ़े 3 साल से। लड़की जो है बताई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय की है। जी सही है। तो क्या परिवार वालों की सहमति से ये शादी हुई है? जी। जी। आपका नाम? सुरेंद्र चौहान। लड़के के पिता हैं आप? जी, लड़का का। अच्छा, ये शादी आपके सहमति से हुई है? सहमति से नहीं हुई है। क्या वजह थी? वजह कि ये अपना बोल रहे थे कि मैं प्यार करता हूँ इनसे, इससे शादी करूँगा। जान देने जा रहे थे थाने में। ये शादी कहाँ कराई गई है? ये शिव मंदिर में कराई गई है। अभी आप ये वीडियो देख रहे थे, ये उत्तर प्रदेश यूपी का था। चाहे शादीशुदा लड़की हो या गैर शादीशुदा लड़की हो, स्कूल पढ़ने वाली लड़की हो या घर संसार संभालने वाली औरत हो, तो गैर मुसलमानों के चंगुल में ये फंस रही। इसकी अहम वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी अहम वजह है हमारी लापरवाही, हमारी
एक घर बैठी हुई सोच, हम हमारी बच्चियों को स्कूल भेज देते, कॉलेज भेज देते, ना उसकी खैर खबर लेते, ना उसकी हम फिक्र करते। तो दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपके पास वक्त है, अगर आपकी बीवी के पास वक्त है, आपके बच्चों के पास वक्त है, वो अपनी बहन को कॉलेज जा सकते, ला सकते, लेके जा सकते, लेके आ सकते। आपकी बीवी अपनी बेटी को स्कूल ला सकती, लेके जा सकती, तो ही आप स्कूल और कॉलेज भेजें, वरना स्कूल और कॉलेज आप ना भेजें। मेहरबानी करके, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी। दूसरी बात, हमने ये सोचा है हमारी कमेटी ने कि किस तरह स्कूलों में गलत पट्टी पढ़ाई जा रही, किस तरह हमारे स्कूल के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे हमारी मुसलमान बच्चियों को भटकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। इसलिए हमने राज्य सरकार के एजुकेशन मंत्री से हमने परमिशन मांगा हुआ है कि जो भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई होती है, कितने बच्चे पढ़ने आते, कितनी लड़कियां पढ़ने आती, कितने लड़के पढ़ने आते और कितनी मर्तबा ये अपने घर से निकल के स्कूल नहीं जाते हैं, डांडी मार के बाहर घूमते हैं, इसकी सारी रिपोर्ट लेने की हमें इजाजत दीजिए। हमने इसके लिए महाराष्ट्र के राज्य मंत्री से परमिशन मांगा हुआ है कि सरकारी उर्दू स्कूल, हिंदी स्कूल, मराठी स्कूल, बहुत से मुस्लिम बच्चियां जो है मराठी स्कूल और हिंदी स्कूलों में पढ़ते हैं, यानी सरकारी हिंदी स्कूल, उर्दू स्कूल, मराठी स्कूल। दूसरी बात, जो बालवाड़ी होती है वो, तीसरा जो प्राइवेट ट्यूशन होते हैं वो, चौथा जो हमारे मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही, दुनियावी तालीम नहीं दी जा रही, और दीनी तालीम देने के बाद उसको फुटपाथ पे छोड़ दिया जाता है। आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनने के बाद वो जो एक बेरोजगार की तरह फुटपाथ पे घूमते हैं, उनके बाद उनका अंजाम क्या होता है, क्या उनको नौकरी लगती और मदरसों की तरफ से क्या उनको फैसिलिटी मिलती है। मदरसे जहाँ 2 साल 3 साल उनके नाम पे कि यतीम बच्चे पढ़ रहे, बेसहारा बच्चे पढ़ रहे बोल के उनके नाम पे लाखों करोड़ों रुपया ये मदरसे वाले खा लेते हैं। जब वो मदरसे के बच्चे आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बन के निकलते हैं, तो बाहर निकलने के बाद मदरसों की तरफ से उन बच्चों को क्या फैसिलिटी दी जाती है, उनको जॉब पे लगाया जाता है, उनको कहीं इमामत में लगाया जाता है, उनको कहीं नौकरी दी जाती है क्या, वो सारी जानकारी लेने के लिए हमने राज्य सरकार से परमिशन मांगा हुआ है। और हमें अल्लाह उसके रसूल की जात पे भरोसा है कि हमें राज्य सरकार से परमिशन मिलेगा। तो सरकारी स्कूल से लेके मदरसे तक, ट्यूशन क्लास से लेके बालवाड़ी तक हम सारी जानकारी लेंगे और आप तक सीधी सीधी पहुंचाएंगे। दूसरी अहम बात, अजान वाले मसले में हम जिस तरह काम कर रहे हैं वो भी आपकी नजरों के सामने है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किस तरह हमें और आगे काम करना चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए। और कोई हमारी कमेटी को ताउन करना चाहता है तो ये हमारी कमेटी का गूगल नंबर है, इस पर आप ताउन कर सकते। और हमारे इस वीडियो को आखिरी हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सुना के, जो खास करके हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटियों के लिए है, वो सुना के हम हमारी वीडियो को खत्म करना चाहते। आप दुआ में याद रखें मुझे और मेरी पूरी जमात को, मेरी पूरी टीम को, मेरी पूरी कमेटी को दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हजरत फातिमा फरमाती हैं, हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे, फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर उजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है, दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद